Assalamualaikum student, I am सफदर हमीद मीर फ्राम वेब ऐप केयर। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जेक्यूरी का जो फंक्शन सीखा था वो था की अप, कि की अप से हम कैसे काम करते हैं, यानी कि की को जब अप करते हैं तो उससे कोई चीज़ कैसे उसकी वैल्यू उठाते हैं। आज हम उसी पे एक प्रैक्टिकल करने जाएंगे ये देखने के लिए कि की अप का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा टेबल है। इस टेबल में फॉर एग्जांपल नेम है, आइटम है और प्राइस है, क्वांटिटी है और टोटल अमाउंट है। मैं चाहता हूँ कि नेम में कोई भी लिखूँ, आइटम फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ जी पेंसिल। अब मैं चाहता हूँ कि उसके प्राइस है 10 रुपये। जैसे ही मैं क्वांटिटी पे 1 का लिखूँ तो यहाँ टोटल अमाउंट में उसकी क्वांटिटी यानी कि जो पैसे हैं, प्राइस हैं, यानी कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें प्राइस से और टोटल अमाउंट में बता दें। लेकिन अगर 1 की जगह मैं 12 कर दूं तो वो 12 के बताए, वापस बैक स्पेस करूं तो वो 1 की बताए। यानी कि की आपका जो फंक्शन है वो मैं लगाना चाहता हूँ क्वांटिटी के इनपुट पे। यहाँ पे जो क्वांटिटी का इनपुट है इसके की आप पे मैं उसके प्राइस बिठाना चाहता हूँ और इसके की आप पे मैं क्या करना चाहता हूँ, टोटल अमाउंट में शो करना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी की ये इनपुट है। मैं इसको कोई आईडी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आईडी दे दी इसको QTY क्वांटिटी, ये मैंने एक आईडी रखा। अच्छा, अब मैं QTY को यहाँ पे QTY से जाके किया फंक्शन में देखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट ऑन किया, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। किसके ऊपर की अप करूँ? QTY के ऊपर, QTY के ऊपर। कि जब मैं ऑन की अप करूँ QTY पे तो एक फंक्शन चला। क्या फंक्शन चला जी? अलर्ट। अलर्ट सिंपल है, अलर्ट करके पहले देखते। मैंने इसको सेव किया। जब मैं यहाँ पे आया और आके मैंने रिफ्रेश किया, जब मैं QTY पे की अप करता हूँ, की अप, ये देखें अलर्ट हो रहा है, ओके, फिर के अलर्ट, फिर जे अलर्ट, यानी कि कोई भी मैं की प्रेस करता हूँ तो वहाँ उसके ऊपर अलर्ट करता है। ये देखें, जैसे मैंने 2 लिखा अलर्ट, 3 लिखा अलर्ट, 4 लिखा अलर्ट। क्लियर है? अच्छा, मैं करना क्या चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर की आप करूं तो करना क्या, इसकी वैल्यू को उठाना। मैंने कहा जेक्यूरी परफॉर्म कर दिस की वैल्यू को उठा, यानी कि इसी फील्ड की वैल्यू को उठा। दिस डॉट वैल, VAL, जेक्यूरी के अंदर वैल से वैल्यू उठाते हैं। मैंने कहा यहाँ पे एक वेरिएबल ले और उसमें स्टोर का। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल लिया क्वांटिटी वैल के नाम से, मैंने एक वेरिएबल QTY वैल के नाम से। अलर्ट करके देखते क्या ये उसकी वैल्यू उठा रहा है। मैं यहाँ पे अलर्ट करके देखता हूँ, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट और अलर्ट में चेक करते हैं। यहाँ पे देखें, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा, 2 लिखा तो उसने 2 उठा लिया। मैंने 3 लिखा, ओके, मैंने 3 लिखा तो उसने 3 वैल्यू उठा ली। क्लियर है? अब मैं कहता हूँ इसके की आप पे प्राइस की वैल्यू भी उठाओ। जो मैं प्राइस लिखता हूँ इसकी वैल्यू भी, इसका मतलब है प्राइस के इनपुट की भी आईडी देनी पड़ेगी। हम ये पीछे जाते हैं, ये प्राइस, मैं इसकी भी आईडी दे देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल PRICE, प्राइस की इसकी आईडी रख देते। ठीक है, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा इसके नीचे कंट्रोल D प्रेस करके भी आप उसकी वैल्यू उठा सकते हैं। किसकी वैल्यू उठा? प्राइस की। तो प्राइस की हमने आईडी प्राइस रखी हुई है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ प्राइस की वैल्यू उठा। इसका मतलब ये है आईडी है प्राइस, इसकी वैल्यू उठा और किस में डाल दे? फॉर एग्जांपल प्राइस वैल्यू में डाल दे। प्राइस वैल्यू एक वेरिएबल में डाल दे। अब इसको अलर्ट करा के देखते हैं क्या इसकी वैल्यू भी उठ रही है। कॉपी किया और अलर्ट के अंदर हमने ये पेस्ट सेव करते हैं। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। अब प्राइस की वैल्यू पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 200 लिखा, लेकिन किसके किया पे? क्वांटिटी के। जैसे ही मैं 2 लिखता हूँ तो देखिए उसने 200 उठाया, यानी उसी के की आप पे उसने प्राइस की वैल्यू उठाई। किसके की आप पे? क्वांटिटी के की आप पे। 3 लिखता हूँ, उन्हें 200 उठाया।
4 लिखता हूँ, उसने 200 उठाया, यानी कि आप क्वांटिटी के इनपुट पे कर रहा हूँ, लेकिन प्राइस किसके उठा रहा है, वो प्राइस की वैल्यू के उठा रहा है, प्राइस के इनपुट के उठा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीपल, किसको, फॉर एग्जाम्पल जो भी क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई करवा किससे, प्राइस वैल्यू से। इसने कहा जी ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया, और इसको एक वेरिएबल में डाल दे, फॉर एग्जाम्पल टोटल वैल के नाम से एक वेरिएबल में डाल दे। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करके अलर्ट में ये डालता हूं। अब देखिए मैं चेक करता हूं, यहां पे आया, यहां पे आके मैंने रिफ्रेश किया, प्राइस अगर मैंने लिखे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल 20, क्वांटिटी अगर मैं लिखता हूं 2 तो वो कह रहा है 2 20s are 40, अगर मैं लिखता हूं 20 तो वो कह रहा है 400, अगर मैं लिखता हूं 200 तो वो कह रहा है 4000, अगर मैं बैक स्पेस से एक काटता हूं तो वो कह रहा है 400, अगर मैं एक और काटता हूं वो कह रहा है 40, अगर मैं एक काटता हूं तो वो कह रहा है 0। इसका मतलब यह है कि जब मैं इस क्वांटिटी के इनपुट पे की आप करता हूं तो वो उसको मल्टीप्लाई करता है प्राइस से, और मल्टीप्लाई करके मुझे अलर्ट में देता है। अब मुझे अलर्ट में चाहिए, मुझे चाहिए कि इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाए, टोटल अमाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाए। इसका मतलब यह टोटल अमाउंट की वैल्यू उठाते हैं। मैंने कहा जी क्या उठा, जेक्यूरी परफॉर्म कर किस पे, टोटल अमाउंट जो है ये है, टोटल अमाउंट का इनपुट ये है, मैं इस इनपुट पे जाके कोई वो लगा देता हूँ टोटल अमाउंट का ये, फॉर एग्जांपल मैंने आईडी दे दी, इसको टी अमाउंट कर देते हैं, टी अमाउंट के ही नाम से आईडी दे देते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आया, मैंने कहा इसकी वैल्यू को आईडी है कंट्रोल वी पेस्ट डॉट वैल के अंदर ये वेरिएबल डाल दे, कौन सा वेरिएबल डाल दे, ये वाला, पेस्ट कर दे, चेक करते हैं ये हमारे पास चलेगा। अलर्ट को हम थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, कमेंट्स में रखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आगे फॉर एग्जाम्पल प्राइस 20 है, अगर मैंने 2 किया तो देखें 40 ऑटो आ गया। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1 करता हूँ तो वो 20 कह देता है, अगर मैं 110 करता हूँ तो वो 200 कह देता है, अगर मैं 100 करता हूँ तो वो 2000 कह देता है, अगर मैं 1000 करता हूँ तो वो 20,000 कहता है। और जैसे मैं स्पेस उससे प्रेस करता हूँ, वापस करता हूँ, तो वो उसके अमाउंट को बढ़ा रहा भी है और कम भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जेक्यूरी ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा मुझे ये कहता है कि जी फॉर एग्जाम्पल एक फर्द आया जी, उसका नाम है अली असगर एटम, उसने मुझसे कह रहा है कि जी बुक्स चाहिए मुझे, ठीक है जी बुक्स चाहिए, कितनी अमाउंट है जी एक बुक की, मैं कहता हूँ जी 255, कह रहे हैं जी ठीक है, ये 2 कितने की बनेगी, मैं जैसे ही 2 प्रेस करता हूँ, यानी क्वांटिटी उसकी 2 प्रेस करता हूँ, मैं कहता हूँ जी 510, वो कहता है अच्छा एक काम करें मुझे बताएं 5 कितने की बनेगी, मैं कहता हूँ जी 5 1275 की। वो कहता है अगर मैं 50 लूँ तो मैं कहता हूँ जी 50 लो तो आपकी 12,750 की बनेगी। यानी जैसे ही मैं उसके ऊपर की आप फंक्शन यूज़ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे वो अमाउंट वहाँ पे दिखाता है। असल में मसला ये है कि जो सॉफ्टवेयर है उसका मतलब ये होता है कि वो हमारे काम को आसान करे, ना कि मुश्किल करे। यानी कि मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पे क्वांटिटी लिखूँ और बाद में कैलकुलेटर से उसको चेक करके बताऊँ तो मेरा ख्याल है ये हमारा डबल काम हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हमारे काम को आसान करे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी क्लास समझ आ चुकी होगी। सिंपल सी क्लास है। हमने क्या किया, हमने एक इनपुट के फंक्शन के ऊपर की आपके फंक्शन के ऊपर हमने उसकी भी वैल्यू उठाई, एक वेरिएबल में स्टोर कर, प्राइस की वैल्यू उठाई दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर, तीसरे वेरिएबल में उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दिया और जो वैल्यू टोटल वैल्यू है उसकी अमाउंट को उसकी वैल्यू के अंदर हमने वो वेरिएबल डाल दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी रिजॉल्व की जाएगी। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।